यूएस ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके माइंड में होंगे, कैसे उसे स्टार्ट करना है, कैसे यूएस में प्रोडक्ट आपका सेल होगा, कैसे एक सप्लायर आपसे कनेक्ट होगा और कैसे ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी और कितना पैसा इसमें लगता है। टोटल 2 मिनट्स के अंदर में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं। यूएस ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज आप कंफर्म कर लीजिए कि जो ब्रांड और बिजनेस होता है दोनों में ना डिफरेंस होता है। एग्जांपल के लिए बोट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। बोट एक ब्रांड है, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो तो उसमें ना आपको खर्चा करना पड़ेगा। वो अमेजन के थ्रू बेचोगे, आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस के थ्रू बेचोगे। उसमें बेनिफिट ये है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं उन मार्केट प्लेस पे जो मंथली आ रहे हैं, पर उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है 20 लाख के करीबन। अगर आपको ब्रांड डेवलप करना है, इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों चीजें आपको चाहिए, क्योंकि 4 से 5 महीने में आपकी प्रोडक्शन होती है, प्रिक्योरमेंट होती है, उसके बाद जाके आपका गैजेट एक ब्रांड के रूप में कन्वर्ट होता है। और एक एमओक्यू होता है, आपको इन्वेंट्री को पहले खरीदना पड़ता है। वहीं अगर आप बिजनेस की बात करो तो अभी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की हम बात करते हैं तो उसमें ना कोई भी इन्वेंट्री रखने की जरूरत, बायर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें कन्वर्जन मिल जाता है, वो मेटा एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिल जाता है। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो मैक्सिमम 1 to 2 लाख रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। मैं यूएस ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ। इस पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करने में आपको 2 महीने तो फिर भी लग जाएंगे, एक दिन में ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग में मैं यहाँ पे इंडियन ड्रॉप शिपिंग और यूएस ड्रॉप शिपिंग में आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहूंगा। देखो, जो इंडियन ड्रॉप शिपिंग होता है ना, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस होती है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं ना करीबन 60 to 70% तक आरटीओ हो जाते हैं। क्योंकि कोई बंदा जिसने पैसा नहीं दिया और उस प्रोडक्ट को खरीदा है, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को भेजने का खर्चा आपका लग जाता है, वापस मंगवाने का आपका खर्चा लग जाता है। तो ये जो चीज हम कमाएंगे उससे ज्यादा हमें ड्रॉप शिपिंग के अंदर पैसा डालना पड़ता है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। शॉपिफाई का जो खर्चा होता है वो यूएस और इंडिया में बराबर ही रहता है। ऑर्डर वैल्यू, जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहती है इंडिया में वो 400 रुपए होती है, वहीं अमेरिका जैसे देश में वो $50 रहती है। 50 का मतलब करीबन 4000 रुपए। कोई आरटीओ ना के बराबर है, 1% आरटीओ है। पिछले 12 साल से मैं खुद ये बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है क्यों 1% आरटीओ कैसे लेके आना है। यहाँ पे ना कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस है ही नहीं। यूएस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, देखो, सबसे पहले आपके पास ना प्रोडक्ट होना है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो है उनको हंट कर सकते हो टूल्स की हेल्प से। ऑनलाइन स्टोर आपको बनाना पड़ेगा, ये शॉपिफाई से आपका स्टोर बन जाए। ड्रॉप शिपिंग के लिए ना प्राइवेट सप्लायर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो करीबन 4 दिन में आपके प्रोडक्ट को चाइना से अमेरिका शिप कर देता है, कम से कम शिपिंग प्राइस में। जितना शिपिंग प्राइस अमेरिका टू अमेरिका लगता है, उतना चाइना से अमेरिका लग जाता है। ये चीजें पॉसिबल है, हमने की है, हमने ये चीजें क्रैक की है। कोई इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्वेंट्री हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग होती है, जैसा हम स्टोर क्रिएट करेंगे वही इन्वेंट्री के सप्लायर से हमें मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स की फैसिलिटी मिलती है। तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में कोई भी जैसा प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहो वो इजीली बिक जाएगा। यूएस कंपनी आपको एक रिक्वायर होती है जिसे एलएलसी बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आप इंडिया में रह के, नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में रह के ये कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो खर्चा होता है ना, इंडिया में जो प्राइवेट लेबल कंपनी ओपन का खर्चा होता है एग्जैक्टली सेम रहता है, और यूएस में आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। इन फ्यूचर अगर आपको अपना ब्रांड भी बनाना है ना, या फिर अमेजन पे प्रोडक्ट को सेल करना है, तो ये यूएस कंपनी और यूएस बैंक अकाउंट आपके बहुत काम आने वाला है। आपने बहुत सारे, उसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट की। देखो, जो इसमें प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट रहता है वो जीरो रहता है। स्टोर को क्रिएट करने का जो मंथली खर्चा रहता है वो करीबन $29 रहता है, $29 रहता है। एलएलसी के अंदर आपको रिक्वायरमेंट होता है बैंक अकाउंट, ईआईएन, बीओआई। जैसे हमारे यहाँ पे एलएलपी होता है वैसे ही अमेरिका में एलएलसी होता है। देखो, एलएलसी के साथ ना आपको बैंक अकाउंट, ईआईएन, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि जीएसटी होता है वैसे ईआईएन होता है। बीओआई बिजनेस से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होता है वहां पे काम करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे उद्यम का सर्टिफिकेट होता है। एओए, ओए, और यूएस एजेंट और यूएस एड्रेस और यूएस फॉरवर्डिंग। तो अगर आपको यूएस में एलएलसी फॉर्म करना है, इसका टोटल जो खर्चा होता है ना नॉन रेजिडेंट का, वो करीबन विद बैंक अकाउंट और विद दीज डिटेल्स वो रहता है करीबन 39,900 के समथिंग रहता है। और ये दुनिया में सबसे सस्ता है, इससे सस्ता दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और प्राउडली मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे सस्ता एलएलसी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि इंडिया के 39,000 रुपीज